नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान सागर राजेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोग के सामने। दोस्तों, आज फिर हम एक नए मेडिसिन का रिव्यू करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जानेंगे इसके एमआरपी, इसके बाद जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में तथा जानेंगे इसके कंपोजिशन डिटेल्स, यूजेज, साइड इफेक्ट्स तथा इसके प्रिकॉशन। इसके बाद ड्रग के साथ किस दवाओं के साथ इसका रिएक्शन होता है, किस दवाओं के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे तथा जानेंगे इसके डोजेज के बारे में। डोजेज में जानेंगे इसके विस्तृत रूप में जानेंगे कि क्या कैसे लेना चाहिए, जिन्हें ज़्यादा परेशानी है उन्हें कितनी डोजेज और कितने mg लेना चाहिए। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जानते हैं इसके एमआरपी। डुल्कोफ्लेक्स का एमआरपी लगभग दोस्तों आपको 11 रुपये से ऊपर है, यानी 11 और 12 रुपये के बीच में है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें बिस्कोडिल 5 mg पाए जाते हैं। दोस्तों, सनोफिया इंडिया कंपनी द्वारा ये बनाया जाता है। इसके कंपोजिशन में आपने जाना बिस्कोड्रिल 5 mg पाए जाते हैं। तो जानते हैं कि बिस्कोड्रिल कैसे काम करता है, इसके थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, बिस्कोड्रिल आंतों की गतिशीलता को प्रत्यक्ष रूप में बढ़ा देता है, जिससे आपको मलोत्सर्जन करने में आसानी होती है। यानी ऐसा कहें कि जो आपको कब्ज की समस्या होती है, आपका जो मल होता है वो त्यागने में कठिनाई होती है, तो उन्हें ये आपको आसानी से इसके खाने से आपको वो एक तरल रूप में आपको मल को परिवर्तित कर देता है, जिससे मल त्यागने में आसानी होती है। दोस्तों, आप इसके यूजेस की बात करें तो दोस्तों आपने जाना इसका मुख्य यूज कब्जियत, कंस्टिपेशन के बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों, ये काम कैसे करती है? दोस्तों, कब्जियत की समस्या आपको शरीर में पानी की कमी के कारण होती है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें ये परेशानी होती है। अगर जो लोग पूर्णतः अगर सही से पानी अगर समुचित रूप से पिए तो उन्हें कब्जियत की समस्या नहीं होगी। तो ये ऐसे काम करती है कि जो शरीर में वाटर लेवल बढ़ाती है और मल को एकदम तरल रूप में करके वो आसानी से बाहर निकलने का काम करती है। दोस्तों, जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, वैसे तो डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको उल्टी, पेट में क्रैम्प होना, पेट फूलना तथा जी मिचलाना, अगर ऐसी समस्याएं होती है तो डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का सेवन बंद करें और चिकित्सक से परामर्श ले, इसके बाद ही दवा का सेवन करें। दोस्तों, अब जानते हैं इसके प्रिकॉशन तथा कौन सी वे बीमारी है, अगर लोगों को वे बीमारी की समस्या है तो उनका सेवन नहीं करेंगे। यानी जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित है, जो इसका मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, तो वो लोग बिना चिकित्सक के परामर्श के डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का स्वयं से इस्तेमाल नहीं करें। दोस्तों, जिन्हें पेट में दर्द रहता हो, आंतों में सूजन रहता हो, दस्त की समस्या हो, यानी जिसे पेट खराब हो, तो उन्हें अगर मान लीजिए अभी है तो आपको खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको महीना में अगर 10 दिन 15 दिन अगर पेट खराब की समस्या रहती है तो आप डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट बिना डॉक्टर के परामर्श के बाद नहीं लें। इसके बाद जिन्हें रक्तस्राव की समस्या रहती है, जठरांत में रक्तस्राव की समस्या रहती है, तो वो लोग भी डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर गर्भवती महिलाओं को यदि दवा देने की जरूरत पड़ती है, अगर उन्हें कब्जियत की समस्या रहती है, तो वे लोग डुल्कोफ्लेक्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया है तो इस्तेमाल के तुरंत पश्चात आपको गाड़ी का ड्राइविंग नहीं करनी है, तो आपके लिए सुरक्षित रहेगा। यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो ये आपके असुरक्षा का कारण बन सकता है। इसीलिए जो लोग भी डुल्कोफ्लेक्स का सेवन करते हैं, यदि उन्हें गाड़ी चलाने की आवश्यकता पड़ती है तो वे गाड़ी नहीं चलाएं। दोस्तों, यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को, जो लोग अगर एजेड हो गए हैं, उन्हें
ऑर्थोस्टैटिक्स हाइपोटेंशन की बीमारी हो, यानी जो अचानक से उठने और बैठने के क्रम में उनका बीपी लो हो जाता है, वह चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं, तो उन्हें ये दवा देने से पहले, अगर दवा देते हैं तो अच्छी बात है, परंतु उन्हें दवा खिलाने के दौरान आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि उन्हें देख रेख की ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। जिन लोगों को ऑर्थोस्टैटिक्स हाइपोटेंशन की बीमारी हो तो उन्हें, और ये ज़्यादातर एजेड लोगों में देखा गया है। दोस्तों, यदि डुल्कोफ्लेक्स अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो अधिकतम 1 सप्ताह 1 टैबलेट करके यूज किया जाता है। दोस्तों, यदि मान लें किसी व्यक्ति के मन में सवाल होगा, क्या डायबिटीज रोगी इस दवा का सेवन कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज में कंस्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है, तो डुल्कोफ्लेक्स का सेवन करने में आपको डायबिटीज पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। ये डायबिटीज रोगी के लिए सुरक्षित है, तो उन्हें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसके किस दवा के साथ इसका घातक परिणाम देखने को मिलता है। यानी दोस्तों, यदि कैल्शियम कार्बोनेट दवा का आप सेवन कर रहे हैं तो उस दवा के साथ डुल्कोफ्लेक्स कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। जो कॉर्टिसोन दवा का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उस दवा को सेवन करने के दौरान आपको डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा समझ लीजिए, कोई भी दवा जिसमें आपको विस्कोड्रिल मिला हुआ हो कंपोजिशन, तो उस दवा का सेवन नहीं करेंगे इस दवा के साथ। इसके बाद दोस्तों, एसेनाइपाइन दवा के साथ आपका इसका सेवन नहीं करना है डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का। एस्पिरिन दवा के साथ आपको डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, तथा आपको अजिथ्रोमाइसिन दवा के साथ आपका डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दोस्तों, अजिथ्रोमाइसिन आपका टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या इंजेक्शन फॉर्म में हो सकता है। किसी भी रूप में अगर कोई दवा हो, जैसा कि मैंने आपको 4-5 दवाओं का नाम बताया, तो आप उस दवा के सेवन करने के दौरान डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि आप डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये दवा खाने की आवश्यकता पड़ती है तो आपको उसे गैप देने की आवश्यकता पड़ती है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए, डुल्कोफ्लेक्स यदि आप सुबह में खाते हैं, तो यदि मान लीजिए आपको फीवर है, उस दौरान अजिथ्रोमाइसिन लेने की जरूरत आपके डॉक्टर बोले हैं, तो ऐसी अवस्था में अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आपको रात के समय में लेनी चाहिए। ये मेरी सलाह है, अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, इसके बाद ही दवा का सेवन करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। दोस्तों, आप जब भी अगर डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट लेते हैं तो उसमें है डोजेज में बताया गया है कि 1 से 2 टैबलेट दिन में एक टाइम दिया जा सकता है। लेकिन मैं दोस्तों इसको थोड़ा विस्तृत रूप में आपको बता देता हूँ। जो लोग यदि 18 वर्ष से ऊपर हैं, उन्हें 1 टैबलेट सुबह शाम न देकर 1 टैबलेट दिन में एक बार दिया जाता है। यानी कोई भी उम्र के लोग हो तो उन्हें डुल्कोफ्लेक्स 1 टाइम ही देनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़े, अगर जिन्हें ज़्यादा कब्जियत की समस्या हो, तो एडल्ट को एक दिन में अधिकतम 15 mg डुल्कोफ्लेक्स दिया जा सकता है। यानी जिन्हें कब्जियत की समस्या ज़्यादा हो, डुल्कोफ्लेक्स यानी दोस्तों मैंने बताया विस्कोडिल, इसमें 5 mg मिले हुए हैं। यदि जिन्हें कब्जियत की समस्या ज़्यादा हो, जो एडल्ट हो, उन्हें एक दिन में 15 mg अधिकतम दिया जा सकता है। यानी एक दिन में 15 mg वो सेवन कर सकते हैं, दिन में एक बार। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अगर ये समस्या ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर से विचार कर लें और उनके बताए गए डोजेज के हिसाब से आप सेवन करें। यदि दोस्तों मान ले जो व्यक्ति 2 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में है, यानी आपका बच्चा हो सकता है या कोई भी जो जिनकी उम्र 2 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में है, तो उन्हें 5 mg अधिकतम डोजेस दिया जा सकता है उनके स्थिति के हिसाब से एक बार। दोस्तों, इस दवा को खाने से पहले और खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह दवा आपको यदि आप सेवन करते हैं तो इस दवा को सेवन के 6 से 8 घंटे के बाद ये अपना वर्क काम करता है। यानी डुल्कोफ्लेक्स यदि खाते हैं, आपको कब्जियत की समस्या रहती है,
तो इनका वर्क यदि आप मान लीजिए सुबह में इसका एक डोज लिए हैं तो ये आपको दिन में 6 से 8 घंटे के बीच में ये अपना काम फाइनल कर देता है। यानी तो इसमें कभी भी आपको मल त्यागने की समस्या इस बीच में हो सकती है और आपका पेट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये थी डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट के संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।